पूज्य अष्टभुजा देवी, मंचासीन पूजनीय स्वामी जी, वंदनीय प्रमुख संचालिका जी, पूजनीय सरसंघ चालक जी, आदरणीय अधिकारी, आत्मीय कार्यकर्ता बहनें एवं बंधुगण। राष्ट्र सेविका समिति नामक एक बीज 80 वर्ष पूर्व वर्धा गांव में अंकुरित किया गया था। राष्ट्र धर्म के कर्तव्य निर्वहन में पूर्णतः सहभागी रहने की उस समय की सामाजिक स्थिति नहीं थी। सामाजिक परिस्थितियों को अवलोकन करते हुए संगठन की आवश्यकता समझकर महानुभावों की प्रेरणा लेकर वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने बिंदु रूप की धारा को वर्धा गांव में 1936 में प्रारंभ किए थे। अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों को निभाते हुए महिलाएं अपने अंदर की जो क्षमता है, आत्मबल है, उसको बढ़ाने हेतु संस्कृतेश्च स्वधर्मस्य रक्षणार्थम समर्पितम, यह केवल कहना तक नहीं करने वाली सेविकाएं आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सभी राज्यों में कार्यरत है। समाज में महिलाएं सामाजिक कार्य करने की एक अनुकूल वातावरण अभी निर्माण हुई है। जैसे ही ऐसे अनुकूल वातावरण निर्माण हुई है, वैसे समिति कार्य को भी गति मिल रही है। 80 सालों से चलती रही यह पुण्य प्रवाह में विचार मंथन के लिए 1948 में प्रारंभ हुआ है। पूरे देश भर की सेविकाएं एकत्रित आना, 3 दिन विचार मंथन करना। त्रैवार्षिक सम्मेलनों में देश भर की सेविकाएं एकत्रित आकर जो विचार करते हैं और उसके बाद परिस्थितियों के कारण 1986 से सम्मेलनों की कालावधि में थोड़ा अंतर आ गया है। 10 साल में एक बार एकत्रित आ रहे हैं। 2005 में वंदनीय मौसी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी जन्मभूमि और समिति केंद्र जहां है नागपुर में 10,000 सेविकाएं एकत्रित आए थे। 15वां सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस बार गुणवत्ता बढ़ाने हेतु हम केवल कार्यकर्ताओं के लिए ही कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर आयोजन किए हैं और उसमें नगर कार्यवाही का जिला स्तर की कार्यकर्ताएं और ऊपर की कार्यकर्ताएं सभी भाग लेने के लिए आए हैं। केवल भारत के ही नहीं, नेपाल, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी कार्यकर्ता बहनें यहाँ उपस्थित है। वंदनीय मौसी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो सम्मेलन हुआ था, उसके विचार मंथन से हमने एक कार्य को लेकर पूरे भारत में काम शुरू किए थे। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन, इन विषयों में काम करने की योजना बनाए थे। उसके कारण उपलब्धियां एवं सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है वो आज दिखाई दे रहा है। यानी दत्तक गांव में गुजरात में निर्मला गांव राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्राप्त करने जैसा कार्य सेविकाओं ने किए थे। 2010 में वंदनीय ताई जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रांतशः संजीवनी सम्मेलन कार्यक्रम के योजना हम करके कार्य विस्तार के लिए हम सब आगे बढ़े थे। और इतना ही नहीं, बाद में महाराष्ट्र में वंदनीय ताई जी के जन्म स्थान जो है अंजरले में, उनके कर्मभूमि पुणे तक पूरे 24 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार यज्ञ किए थे। उसका भी लिम्का बुक में उल्लेख किया गया है। 2012-13 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर 1860 किशोर सेविका यानी विकास शिविर हमने लिए थे और 168 प्रबुद्ध बहनों की संगोष्ठियों के माध्यम से समिति कार्य एवं विचार प्रबुद्ध बहनों के लिए आकर्षक बन गई है। 2014-2015 में विजयादशमी से लेकर वर्ष प्रतिपदा तक 16 से 45 आयु गट की तरुणी एवं तरुण गृहिणियों के लिए तरुण सम्मेलन के आयोजन किए थे। पूरे देश भर में 291 सम्मेलन और 88,343 युवतियां उसमें भाग लिए थे। दैनंदिन साप्ताहिक शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति निर्माण कार्य हम पहले से ही करते आए। इतना तक सीमित नहीं रहते हुए सामाजिक समस्याओं के लिए
केवल प्रतिक्रिया दिखाना ही नहीं और कृतिरूप कुछ कार्य करने की समिति पहले से प्रारंभ से ही प्रयास कर रही है। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद पुलिस के मदद से आत्म सुरक्षा के लिए रक्षा तन की रक्षा मन की हम छात्राओं को प्रशिक्षण देने का प्रयास किए थे। केवल 2 महीने के कालावधि में 8000 युवतियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण हमने दिए। ऐसे ही राष्ट्र सेविका समिति का जो काम है केवल विचार मंथन तक ही नहीं, प्रबुद्ध बहनों तक ही नहीं, प्राकृतिक आपदाएं जब होते हैं उस समय भी हम हमारी जो दायित्व है उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन मदद तो जरूर सेविकाएं करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दायित्व निभाना होता है वह करने में भी सेविकाएं बहुत उत्साह दिखाई दे रहे हैं। इस राष्ट्र सेविका समिति की प्रेरणा शिविर जो आज हम प्रारंभ किए हैं, आज का दिन भी एक विशेष दिन है। देवोत्थान एकादशी हम जिसको कहते हैं। चातुर्मास्य दीक्षा के बाद संत महंत और सन्यासी अपने जो 4 महीने का चिंतन मंथन होता है उसके माखन को समाज में बांटने के लिए फिर से प्रवास प्रारंभ करने वाली सुदिन है आज। और एतो धर्मस् ततो जेहा, यह हमारे प्रेरणा शिविर का हमने मध्यवर्ती कल्पना लिए थे। 3 दिन हम सब कार्यकर्ता बहनें विचार मंथन करके हमारे हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए ताकत जो परिवार व्यवस्था में है उस परिवार व्यवस्था की दृढ़ता और करने की आज समाज की परिस्थिति है, उस विषय के बारे में और अन्य विषयों के बारे में हम सब इन 3 दिनों में चिंतन करने वाले हैं। और विश्वास है हम सब इस प्रेरणा शिविर से प्रेरणा लेकर समाज में संगठन करना, यानी सद्गुणों की जो व्यक्तियां हैं उन सबके गुणों को, ऐसे व्यक्तियों को और अधिक संगठन करते हुए समाज में काम करने के लिए एक उत्साह लेकर यहाँ से अपने कार्य की विस्तार के लिए प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं मेरे प्रास्ताविक को समाप्त करती हूँ।